देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए पर्टिकुलर अपना कंटिन्यूड टॉपिक ही शेयर करेंगे। दैट हमारा लास्ट टॉपिक जो कंटिन्यूड था, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो मेनली लास्ट टाइम हमने दो फंक्शंस को कैसे कंपोजिशन उनमें होल्ड होता है दो फंक्शंस में, उसके थ्रू डिस्कशन किया था। तो आई होप आज ये हमारा लेक्चर पूरा कंपोजिशन जो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है उस पे बेस्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में मेनली हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन को डील करेंगे। अदरवाइज अगर फंक्शंस हमारे गिवन फंक्शंस फार्मूलेटिक डिफाइन है तो उनमें हम कंपोजिशन कैसे होल्ड करवाएंगे या उनके थ्रू कैसे डील करेंगे। तो आइए ये हमारा ऐसे मानिए इस लेक्चर को कंपोजिशन से रिलेटेड पार्ट 2 लेक्चर है, क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट लेक्चर में ही सब कुछ करने की कोशिश करते तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता, लेकिन इस लेक्चर के थ्रू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लास्ट पार्ट 1 के साथ इसको कंटिन्यू करें। सो दैट इज हियर वी डिस्कस कंपोजिट फंक्शंस एंड द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो देखिए हमारा लास्ट कंटिन्यूड टॉपिक था कंपोजिट फंक्शंस, और इसी के थ्रू हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो मेनली आज के लेक्चर में जो है हम सेम कंटिन्यू ही करेंगे टॉपिक को, बट आज के लेक्चर में इसमें हम एक बात और इसका मर्ज करेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज से कैसे डील करते हैं, अदरवाइज इसका इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव से कैसे रिलेशन होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारा बेसिक टॉपिक है, फंडामेंटली इसका फ्यूजन लगभग सारे कंपटीशन से पूछा जाता है। तो आई होप आप वीडियो को सिस्टमेटिकली वॉच करके एक रफ नोट्स बना के प्रिपेयर कर लें, जिससे आपकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो जाएंगी। तो इस फंक्शंस के कनेक्टेड क्या प्रॉपर्टीज हैं और हम फॉर्मूलेटिक इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सो हियर इफ एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी डिफाइंड बाई y equal fx and g such that b corresponding c defined by y equal gx are two functions, then there exists G composition f such that A corresponding C if range of f is subset of domain of G such that G of f x equal G of fx। तो इस डेफिनेशन के थ्रू आप इसका सेकंड टेस्ट भी पढ़ लेंगे कि अगर हमारा फंक्शन फार्मूलेटिक डिफाइन है तो फिर हम प्रॉब्लम को कैसे डील करने जा रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे आपका डेफिनेशन आ रहा है, इफ एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी डिफाइंड बाई वाई इक्वल एफ एक्स। लास्ट लेक्चर में जो हमारा फंक्शन था वो डिफाइंड इन ऑर्डर्ड पेयर में था, बट अब इट इज डिफाइंड एज फार्मूलेटिक। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी बेसिक फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, ये हमारा फार्मूलेटिक डिफाइन होगा। एंड अनदर फंक्शन g such that b corresponding c also defined as फार्मूलेटिक y equal gx are two functions, definition same है। then there exist g of f such that a corresponding c, necessary condition भी सेम है लास्ट डेफिनेशन जैसा। if range of f subset of domain of g सच दैट, यहाँ थोड़ा फार्मूलेटिक डिफाइन हो गया, दैट g ऑफ एफ एक्स इक्वल दैट इज g ऑफ एफ एक्स। मतलब इसमें इनपुट चेंज हो जाता है। देखिए आप यहाँ भी डेफिनेशन समझें, एक फंक्शन एफ एक्स था और एक फंक्शन जी एक्स था। इन अगर दो फंक्शंस हैं और उसमें g ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है
जी ऑफ एफ एक्स, इसको क्लियरली समझना। मीन्स अगर आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है तो एक्स में, जी में जो एक्स इनपुट है, ये देखिए जी की जगह इनपुट क्या है एक्स, वो जी की जगह इनपुट तुरंत क्या आ जाएगा एफ एक्स। जी में चेंज करिए, एक्स की जगह इनपुट एफ एक्स ले आइए तो वो फाइंड आउट हो जाता है हमारा जी ऑफ एफ। कंडीशन नेसेसरी दैट रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मतलब अगर आपको जी ऑफ एफ निकालना है तो किसका इनपुट चेंज करना है, जी का। जी ऑफ एफ फाइंड आउट करने के लिए चेंज द इनपुट ऑफ जी, हियर इनपुट ऑफ जी रिप्लेस्ड बाय एफ एक्स। अभी जी का इनपुट क्या था, देखिए जी का इनपुट क्या था यहाँ पे इस डेफिनेशन में, जो जी का इनपुट था वो क्या था एक्स। इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एफ एक्स, एक्स किससे रिप्लेस हो गया एफ एक्स से, then we get g of f, x replaced by fx। ये ध्यान रखिए, अगर x को f से शिफ्ट, fx से शिफ्ट कर देते हैं किस फंक्शन में, gx में, then we find out g of fx। एंड देखिए इसके साथ साथ आप एंड if range of g is subset of domain of f, then there exist, then there exists, क्लियरली समझना बेटा, f of g such that f of gx equal, that is here f of gx equal f of gx, मतलब अब fx का इनपुट चेंज हो गया। ये भी डेफिनेशन आप साथ में ही मर्ज करके चले, क्लियरली समझना। दूसरा भी इसमें फर्दर कंडीशन, रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, क्लियर था। अभी क्या था, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, अब चेंज हो गया रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तो फिर उसमें क्या और एग्जिस्ट करेगा एफ ऑफ जी। ये एग्जिस्टनेस आप क्लियरली चेक करिए, जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी से डील करना है तो एग्जिस्टनेस जरूर चेक करिए। उसमें हमने बताया पोस्ट फंक्शन का रेंज प्री फंक्शन का सबसेट होना चाहिए। जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर इनके फंक्शंस जो लिखे हैं ऑर्डर वाइज, उनमें जो पोस्ट प्लेस पे एफ लिखा हुआ है उसका रेंज जो प्री प्लेस पे फंक्शन जी लिखा है उसका सबसेट होना चाहिए। तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा और एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा, पोस्ट प्लेस का जी, इसका रेंज, पोस्ट प्लेस के फंक्शन का रेंज सबसेट होना चाहिए प्री प्लेस के फंक्शन का डोमेन का। तो क्या एग्जिस्ट करेगा उसमें एफ ऑफ जी, क्या एग्जिस्ट करेगा एफ ऑफ जी। और एफ ऑफ जी फाइंड आउट कैसे हो गया, एफ में एक्स की जगह किसका इनपुट आ गया, जी एक्स का। देखिए जो एफ एक्स था उसमें एक्स की जगह में किसका इनपुट ले आया, जी एक्स का। इस एफ एक्स में अगर एक्स की जगह जी एक्स का इनपुट डाल दो तो ये क्या फाइंड आउट हो जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। और इस जी में अगर एक्स की जगह एफ एक्स का इनपुट डाल दो तो ये क्या फाइंड आउट हो जाता है, जी ऑफ एफ एक्स इफ दे एग्जिस्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। एक्स की जगह किसका इनपुट आया, जी एक्स का, तो एफ ऑफ जी। एक्स की जगह किसका इनपुट आया, एफ एक्स का इन जी फंक्शन, तो जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ जी में चेंज होता है, एफ ऑफ जी एफ में चेंज होता है, ये भी बात ध्यान रखें, ठीक है। तो इस पे बेस्ड मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा देता हूँ, कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप इजीली, एक आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ सच दैट आर करस्पॉन्डिंग आर दैट इज इक्वल 8x3, और एक फंक्शन आपको जी ऑफ एक्स दिया है दैट इज जी इज आल्सो सच दैट आर क्रॉस आर इक्वल x रेस 1/3। ये दो फंक्शन से क्लियरली देखें। और यहाँ टास्क आ रहा है फाइंड
एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ये टास्क है। आपको क्या टास्क करना है? इलस्ट्रेशन 1 है, एग्जाम्पल 1, इसी पे बेस्ड आया, इनकी डेफिनेशन पे बेस्ड। एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना है? 8x क्यूब। क्लियरली देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल 8x क्यूब, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स रेस 1/3। नेचर वाइज दोनों फंक्शंस पहचाने, इट इज द क्यूब फंक्शन, इट इज द क्यूब फंक्शन, इट इज द क्यूब रूट फंक्शन। ग्राफिकली भी दोनों पहचाने, सो द क्यूब रूट फंक्शन सीम्स एज, it is the fx equal x raised 1/3 and the cube function known as, it is the fx equal x cube। अच्छा, x क्यूब ये शेप होता है, आपको पता है, तो 8x क्यूब के शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही होगा, वो थोड़ा स्ट्रेच या श्रिंक हो जाएगा, तो वो हमारा स्केल का बात है, दोनों का शेप ऐसा है, स्टैंडर्ड ओरिजिनल फंक्शन है। और हमें डील किससे करना है? एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ से। ये दो फंक्शंस हमें फाइंड आउट करने। तो ये एक नया प्रोसेस हुआ। हमने कहा अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो उनमें एक नया फंक्शन इंसर्ट होता है जो दोनों के कंपोजिशन से बनता है, दैट इज कॉल्ड आइदर जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। तो वही फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी आपको टेस्ट भी सिखाया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ हियर फॉर जी ऑफ एफ, नाउ हियर फॉर जी ऑफ एफ। अब हम यहाँ पे आसानी से जी ऑफ एफ का डिस्कशन करते हैं। सो जी ऑफ एफ एक्स, इसका डिस्कशन करते हैं। सो क्लियरली आप देखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, अभी क्या बताया था, जी में एक्स की जगह किसका इनपुट ले आइए? एफ एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स का इनपुट ले आइए। सो दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, ये तो फार्मूला है, बट फार्मूला लगाने से पहले इसका एग्जिस्टनेस चेक कर लो, एग्जिस्टनेस जरूर चेक कर लो। मैंने क्या बताया, ये अलार्म है आपके लिए, बिल्कुल रेड अलार्म है कि इसका एग्जिस्टनेस चेक जरूर करो, एग्जिस्टनेस, फिर फाइंड आउट करो। ये तो हमने बता दिया कि ये फार्मूला लगेगा और इससे फाइंड आउट हो जाएगा। सो हियर फॉर एग्जिस्टनेस हमने क्या बताया, पोस्ट फंक्शन का रेंज। तो यहाँ जो पोस्ट फंक्शन है उसका रेंज, ये क्यूब फंक्शन है, देखिए ये क्यूब फंक्शन, इसका रेंज ये इधर कहाँ जा रहा, प्लस इन्फिनिटिव जाएगा ना ऊपर तक, कितना भी आउटपुट, यहाँ भी कितना, माइनस इन्फिनिटिव। तो इसका रेंज आपका रियल नंबर है, इसका रेंज जो है फंक्शन सेकंड का, हियर रेंज ऑफ एफ कितना है, रियल नंबर, हियर रेंज ऑफ एफ। कहाँ से पहचाना, ग्राफ से, या हमें रिमेंबर होना चाहिए क्यूब फंक्शन का ग्राफ और रिमेंबर, ये दोनों बातें होनी चाहिए अगर आप जेई लेवल के एस्पिरेंट्स हैं तो। ओके, वैसे हमने यहाँ क्लियर भी कर दिया है क्योंकि ग्राफ डाल दिया है। ओके, नाउ द डोमेन ऑफ जी। सो डोमेन ऑफ जी का तो मतलब ये प्री प्लेस वाला ये डोमेन होता ही है, ये दोनों फंक्शन का ये डोमेन होता है, शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये डोमेन होता है। और ये क्या होता है, कोडोमेन। रेंज नहीं होती, रेंज हमेशा हमें निकालनी, ये कोडोमेन होता, रेंज तो निकालनी पड़ती। तो इसकी रेंज हमने ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, हमने इसकी रेंज ऑफ एफ रियल नंबर फाइंड आउट कर ली है। नाउ द डोमेन ऑफ जी, तो इसके लिए तो मेहनत है नहीं, जो आपका यहाँ लिखा है जी में, ये प्री प्लेस जो भी लिखा है उसको आप रेंज कह सकते हैं, इट इज डोमेन। सो रेंज, ओके सेम। सो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो देयरफॉर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट्स। ये आपका क्लियर हो गया सिंस। अब सिंस इसके फार्मूलेटिक अप्रोच पे आ गई, देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझना। जो हमारा जी एक्स फंक्शन था, ये था, ये देखो जी एक्स इक्वल एक्स रेस 1/3, उसमें एक्स की जगह, इस एक्स की जगह इनपुट किसका आ गया, एफ एक्स का। तो इस एक्स की जगह, जब इस एक्स की जगह ये एफ एक्स शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ भी एक्स की जगह एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स रेस क्या हो जाएगा, 1/3। सो नाउ द हियर एफ एक्स कितना है, क्लियरली आपको पता है, एफ एक्स इज 8x क्यूब। सो 8x क्यूब रेस 1/3, सो वी इजिली गेट 2x। सो जी ऑफ एफ एक्स, तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स।
एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स पे अब आप मूव करिए, एफ ऑफ जी एक्स इजिली। तो एफ ऑफ जी एक्स का क्या डेफिनेशन है, एफ ऑफ जी एक्स फॉर एग्जिस्टनेस, ये तो बात जरूरी है, कौन सी, फॉर एग्जिस्टनेस क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले तो कंडीशन आप थॉट कर लीजिए, जी का रेंज, रेंज ऑफ जी। तो जी का रेंज देखिए ये है ग्राफ, ये बना है क्यूब रूट का, ये ग्राफ बना है, ये इधर गोज प्लस इन्फिनिटिव एंड हियर गोज माइनस इन्फिनिटिव। सो इसका रेंज ऑफ जी रियल नंबर एंड डोमेन ऑफ एफ भी रियल नंबर। कहाँ से है ये तो गिवन से है, और ये कहाँ से आ गया आपका, ग्राफ ऑफ क्यूब रूट, अदरवाइज रिमेंबर ग्राफ ऑफ क्यूब रूट और रिमेंबर से। तो क्लियरली ये बात ध्यान रखें। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो देखिए क्या हुआ, एफ में एक्स की जगह किसका इनपुट आ गया, जी एक्स का। तो जरा देखिए एफ हियर एफ कहाँ है आपका, ये रहा, ये एफ, एक्स की जगह किसका इनपुट है, ये देखिए जी एक्स का। तो इस एक्स की जगह भी किसका आएगा, जी एक्स का। सो 8 जी एक्स पावर 1/3, 8 जी एक्स पावर, यहाँ पे आप सही से कर लीजिए, x की जगह जी एक्स का इनपुट है एक्चुअली, ये आपका एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, x की जगह जी एक्स, तो ये क्लियरली कितना आएगा आपका, 8 जी एक्स क्यूब। सो नाउ द जी एक्स इज हियर, x रेस 1/3 होल क्यूब, so that is we get 8x, that is f of gx। आपने क्लियरली देखे होंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। Here g of fx is 2x and f of gx is 8x, both represent a straight line। तो यहाँ हमने एक क्यूब फंक्शन और एक क्यूब रूट फंक्शन से इजली दो कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शंस का कैसे कंपोजिशन आप डील करते हैं वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो हियर इज द एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे फिर आप फंक्शन कोई भी दो फंक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। मान लो आपने एक ले लिया एफ सच दैट आर करस्पॉन्डिंग -1 to 1 एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। ओके, ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। एंड एक कोई एल्जेब्रिक ले लो, एफ सच दैट आर करस्पॉन्डिंग 0 to infinity एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और ये पॉलिनोमियल, ये आपको पता है दैट इज पॉलिनोमियल स्क्वायर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर। और ये फंक्शन कौन सा है, ट्रांसेंडल। कौन सा होता है, दैट इज ट्रांसेंडल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। फाइंड क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको प्रॉपरली प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। देखिए हम प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। आपको पता है कि आप ये टेस्ट करने जाएंगे तो आपको पहले एग्जिस्टनेस देखना पड़ेगा। सो हियर फॉर जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ के लिए बात करते हैं तो सबसे पहली बात एग्जिस्टनेस, रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। सो यह डोमेन ऑफ जी तो आपको क्लियरली पता है, ये जी फंक्शन है बेटा, अनदर फंक्शन इज द जी, इसको एफ नहीं जी रिकॉल करिए, दैट इज जी ऑफ एक्स। ओके, क्लियर है। जो हमारा पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड जी ऑफ एक्स, और जो हमारा ट्रांसेंडल है दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। सो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ दिस वी नो ऑलरेडी, ये है नहीं, ये है तो कोडोमेन, बट हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है उसका रेंज वी नो और रिमेंबर, ये बात हमें पता है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो डोमेन ऑफ जी निकालना बहुत आसान काम, यहाँ दे रखा है। सो ये डोमेन ऑफ जी इक्वल रियल नंबर,
क्लियरली देखिए क्या ये रेंज एफ इसका सबसेट है? यस। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी रियल नंबर में जा रहे हैं। सो क्लियरली, प्रॉपरली मैं लगा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्लियरली रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सो देयरफॉर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट्स। एंड डेफिनेशन लगाया, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल जी ऑफ एफ एक्स, ध्यान से समझना, जी फंक्शन में चेंज हुआ। अगर जी ऑफ एफ एक्स निकालना तो जी फंक्शन में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? एक्स की जगह एफ एक्स का इनपुट आएगा। तो जी फंक्शन हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना। एक्स की जगह इनपुट किसने लिया? एफ एक्स ने। तो ये अब हमारा कितना हो गया? एफ एक्स का स्क्वायर। अब एफ एक्स की वैल्यू कहाँ है? ये साइन एक्स, तो ये कितना हो गया? साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। क्लियरली आप देख सकते हैं ये हमारा जी ऑफ एफ फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये क्या निकल आया हमारा? जी ऑफ एफ। बहुत इजीली हमने देखिए जी ऑफ एफ निकाल लिया, दैट इज द साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब हम काम करते हैं एफ ऑफ जी पे, देखते हैं क्या एग्जिस्टनेस है, क्या प्रोसीजर है उसका। पूरा एग्जिस्टनेस के साथ अब हम एफ ऑफ जी पे करेंगे। सो नाउ फॉर एफ ऑफ जी, एग्जिस्टनेस चेक करिए हियर, रेंज ऑफ जी, जी का रेंज ओरिजिनल ही दिया है, नो प्रॉब्लम, पहले ही से दिया है। वैसे ये है कोडोमेन, लेकिन यही हमारा स्क्वायर फंक्शन का रेंज होता है। जो हमारा स्क्वायर फंक्शन होता है दैट इज इन दिस शेप, ये हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर होता है, ओरिजिनल ही दिया है। और इट इज द एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ये हमारा साइन एक्स होता है। आप इनके ओरिजिनल ग्राफ देख सकते हैं, दैट इज द पाई बाई 2, हियर इज द पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, इट इज द। तो ये इनके ओरिजिनल ग्राफ है। ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। इट इज द एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स और इट इज द जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ये ग्राफिकली दिख रहे हैं। तो ग्राफिकली रेंज ऑफ जी आपको दिख भी रहा है 0 to इन्फिनिटी, बट नो डाउट यहाँ प्रॉब्लम ने भी दे दिया है ओरिजिनली कोडोमेन इक्वल रेंज। तो अभी अब देखेंगे तो रेंज ऑफ जी हमारा क्लियरली 0 to इन्फिनिटी है। नाउ द डोमेन ऑफ एफ ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है। सो हियर द डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर। सो हियर द डोमेन ऑफ एफ इज रियल नंबर। सो क्लियरली रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। सो देयरफॉर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट। कैसे फाइंड आउट होगा? एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल एफ ऑफ जी एक्स। एफ में चेंज होगा और एक्स की जगह इनपुट जी एक्स का आ जाएगा। आप क्लियरली देखिए, इस एक्स की जगह जो होगा वो इनपुट हमारा जी एक्स लेगा। इस एक्स की जगह किसका इनपुट? जी एक्स का। तो डाल दीजिए इस एक्स की जगह भी किसका इनपुट? जी एक्स का। सो दैट इज द इजिली साइन ऑफ जी एक्स। Now replace gx, so we get sine of x square. It is the f of g. Both exist but not equal. Domain range भी change. Sine square x and sine x square be not identical. आप ये ध्यान रखिए। तो ये यहाँ हमने कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए। अब इसकी हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमारा जो पार्ट 3 होता है किसी भी टॉपिक का, वो प्रॉपर प्रॉब्लम्स पे ही आता है हर टॉपिक का, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कॉन्सेप्शनल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट हमारा जो होता है वो प्रॉब्लम डीलिंग पार्ट होता है। बट मैं फर्स्ट पार्ट में भी प्रॉब्लम से डील कर देता हूँ। तो आपने यहाँ देखा कि आप इजीली आपने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल लिए, दोनों आइडेंटिकल नहीं निकले कभी भी। तो नेक्स्ट जो है, अब मैं इसकी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इलस्ट्रेशन डिस्कस करूँगा, तो मैं नेक्स्ट जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट इन पे प्रॉब्लम भी आता है।
सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एफ ऑफ आई इक्वल आई ऑफ एफ, वेयर आई इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज एफ ऑफ आई इक्वल एफ। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आई के साथ कंपोजिशन निकालें तो वही फंक्शन लौट के इक्वल आई ऑफ एफ, चाहे एफ ऑफ आई बोलो चाहे आप आई ऑफ एफ बोलो, दोनों ही बोल सकते, नो इश्यू। आप एफ ऑफ आई बोलो, आई को प्री प्लेस पे लगाओ, प्री प्लेस पे चाहे पोस्ट प्लेस पे। अगर आई किसी भी फंक्शन के प्री और पोस्ट प्लेस पे कंपोजिशन होती है तो रिजल्ट अनचेंज्ड रहता है, एफ ही आता है, वेयर आई इज आइडेंटिटी फंक्शन। आप आई भी जानिए, आई क्या होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, सबको पता होना चाहिए इस लेवल पे बेटा। दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स। इसके और भी कई डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होता है आप समझ सकते हैं। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर x के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो वही निकल आएगा। नाउ द सेकंड वन इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। सो हियर द सेकंड प्रॉपर्टी कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नॉट कम्यूटेटिव। अभी हमने इलस्ट्रेशंस में भी दिखाया, लास्ट लेक्चर में भी पार्ट में भी दिखाया था, इस पार्ट में भी, दैट एफ ऑफ जी नॉट इक्वल जी ऑफ एफ। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी, आप ध्यान रखें कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कभी भी कम्यूट नहीं करता है। एफ ऑफ जी नॉट इक्वल जी ऑफ एफ होता है, कोई एक स्टेज आएगा जब करेगा कम्यूट। जनरली आप दो फंक्शंस का कंपोजिशन कभी भी कम्यूट नहीं करेगा, एफ ऑफ जी अलग आएगा और जी ऑफ एफ अलग आएगा। एक्चुअली इससे कनेक्टेड भी एक हमारा टॉपिक आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बेसिक्स, दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन, तो वो इसी से कनेक्शन लेगा। तो एफ ऑफ जी कभी भी इक्वल नहीं होता है जी ऑफ एफ के। इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या था, किसी भी फंक्शन के प्री या पोस्ट प्लेस पे आई का कंपोजिशन करें तो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज। थर्ड प्रॉपर्टी, इसे भी आप माइंड में रखें, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कई लोग कि कंपोजिशन एक्चुअली ये तो ऑपरेशन होता है दो फंक्शंस में, तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो वही प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है कंपोजिशन, बट कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। बट जो कंपोजिशन होता है थ्री फंक्शंस का वो एसोसिएट करता है। एसोसिएशन में तीन फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं, बट अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तीन फंक्शंस का कंपोजिशन, हमने जैसे बताया कंपोजिट तो 4 5 6 कितने भी फंक्शन इकट्ठे मिला के लिख देते हैं, जैसे कम वो फर्स्ट लेक्चर में आया हुआ है बात। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर थ्री फंक्शन है एफ जी एच, ये तीन फंक्शन है, एक एफ है एक जी है एक एच है, इन तीनों का कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ का कंपोजिशन इन दोनों के कंपोजिशन के ग्रुप के साथ जो वैल्यू देगा वो सेम वैल्यू होगा अगर हम एफ ऑफ जी का ग्रुप एच से कंपोजिट कर लें। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच। मीन्स यहाँ ग्रुप बनाते हैं, जब भी एसोसिएशन की बात करते हैं तो ग्रुप। अभी लास्ट टू फंक्शन का ग्रुप है, यहाँ फर्स्ट टू फंक्शन का ग्रुप है, ये सेम आएगा बट कम्यूट नहीं करेगा। ये आप क्लियरली ध्यान रखें बात, इनका यूज होगा बेटा। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम इसका फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इफ एफ कंपोजिशन जी इज 1 ये कैसा है 1 तो अब इसमें एफ 1 होगा कि जी 1 होगा, नो, ठीक है। अगर एफ कंपोजिशन हमारा 1 है तो हमें ये डिटेक्ट करना है कि इसमें एफ हमारा 1 की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अदरवाइज जी करेगा।
तो इसमें आपको जो भी रिमेंबर रखना है वो थोड़ा प्री और पोस्ट इसके प्लेसेस ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर हमारा 1 1 का केस आता है तो पोस्ट प्लेस पे जो होता है, अगर एफ ऑफ जी 1 1 है तो जो पोस्ट प्लेस पे है वो हमारा 1 1 होगा। देन जी इज 1 1 पोस्ट प्लेस, देन जी इज 1 1। अगर यही प्रॉपर्टी ऐसे होती, इफ जी ऑफ एफ इज 1 1, तो अब क्या आता, देन एफ इज 1 1। तो 1 1 के केस में जो पोस्ट प्लेस पे होता है वो 1 1 होता है, जो प्री प्लेस वाला होता है दैट इज मे और मे नॉट। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं 4th and 5th प्रॉपर्टी, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन 1 1 है तो उसके जो पोस्ट प्लेस पे फंक्शन लिखा हुआ ऑब्वियसली वो 1 1 होगा, प्री प्लेस वाला मे और मे नॉट। मतलब ये हमारा कंपोजिशन वर्सेस इंजेक्टिविटी है, कंपोजिशन वर्सेस वाइजेक्टिविटी। जो हमारे लास्ट लेक्चर आए हैं इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन में, तो कंपोजिशन को हम इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव से कैसे डील करते हैं, क्योंकि एक नया ऑपरेशन आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर 1 1 है तो उसके जो पोस्ट प्लेस पे फंक्शन लिखा है वो ऑब्वियसली 1 1 होगा, प्री प्लेस वाला मे और मे नॉट। ऐसे ही आपका ऑन टू के लिए बात आता है, बट वहाँ रिजल्ट चेंज हो जाता है। इफ जी ऑफ एफ इज 1 ऑन टू, देन अब प्री प्लेस का रूल हो जा रहा है, देन जी इज ऑन टू। ये ध्यान रखिए, ऑन टू में प्री प्लेस का काम है और 1 1 में पोस्ट प्लेस से डील होता है। अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है तो देन जी इज ऑन टू, एफ मे और मे नॉट। एफ कैसा है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जी के लिए हम क्लियरली बोल सकते हैं। ये आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर हो रहा? तो ये 6th प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी जो डेवलप हुई हैं, इनको आप रिमेंबर रखेंगे प्रॉपरली। 1-2 इलस्ट्रेशन से मैं और डील किए दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे ये थोड़ा हमारा एडवांस लेवल का इलस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल 3, स्फीयर एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स प्लस एक्स। थोड़ा फ्यूजन है, आप इस क्वेश्चन को भी क्लियरली समझ सकते हैं। एंड जी ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस एक्स। ये दो फंक्शंस दे रखा है और क्वेश्चन में आ गया फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ये फंक्शन भी हमारा एफ सच दैट आर करस्पॉन्डिंग आर है, और ये जी फंक्शन भी आर सच दैट ये है। तो क्लियरली इन फंक्शंस को अगर हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है तो इनको हमें डील करने के लिए पहले तो ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए दैट बोथ आर द पीस वाइज फंक्शंस। अगर इन प्रॉब्लम से हमें डील करना है तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि बोथ आर द पीस वाइज फंक्शंस, बोथ आर द पीस वाइज फंक्शंस। क्यों? क्योंकि मॉडुलस इन्वॉल्व। कोई कहे पीस वाइज क्यों? मॉडुलस इन्वॉल्व। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी मॉडुलस इन्वॉल्व हो प्रॉब्लम में कुछ भी आए डील करने को, वो बाद में पहले जनरलाइज करिए मॉड को। सो फर्स्ट वी जनरलाइज द मॉड, सो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज। देखिए सबसे पहला काम, इस एफ ऑफ एक्स में जो ये मॉड है इसके थ्रू पीसेस बनाइए। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज चेंजेस देयर बिहेव एट 0 व्हेन एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 0, देन इट डील्स एज एक्स। मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। सो एक्स प्लस एक्स बेटा आसानी से कितना हो गया? 2x। बट एक्स लेस देन 0, देन मॉड एक्स इक्वल माइनस एक्स, सो वी गेट माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल 0. So here it is the fx. In sense of graph f of x, ग्राफ देखना बेटा, ग्राफ इजीली आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए. So here the axis, it is a origin
0 when x greater than 0 means right of y axis. देखिए क्लियरली इसका ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ. इफ x is greater than 0 then f of x equal to x means y equal to x. क्या रहा? y equal to x. स्ट्रेट लाइन passes through origin such type. Okay, at equal 0 it be 0. ये straight line. But when x is less than 0 then y equal 0. So y equal 0 represent x axis. So when x is right of or left of origin then it be coincide with x axis. So it be the graph of y equal fx in two parts. क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो है हमारा y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट हो गया इन टू पार्ट्स. Now we define g of x. So when x is greater than 0 equal then it be deal as mod x be deal as x. So x minus x is 0. When x is less than 0 then it be deal as minus x. So it be the minus 2x. So the graph is here. When x is greater and equal 0 then it will be y equal 0 means x axis coincide with x axis. When x is more than 0 then it will coincide with x axis such type. But when x is left of origin negative then it be minus 2x, a straight line in third quadrant such type. So it will be the graph of g of x. It will be the 0 and it will be the y equal minus 2x in two pieces. दोनों के ग्राफ आप टू पीसेस में देख सकते हैं. अब आप कहेंगे कि सर आपने ये ग्राफ क्यों प्लॉट कर दिए? तो ग्राफ तो हमने इसलिए प्लॉट किए हैं कि ये इनका हमें एग्जिस्टेंस तो पता लगे. सो देयरफॉर हियर f देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है. f सच दैट r करस्पॉन्डिंग इसका रेंज 0 to plus infinitive goes to 0 to plus infinitive. f is defined in these sets. f हमारा इस सेट में डिफाइन है क्लियरली, इसीलिए हमने ग्राफ प्लॉट किए. एंड g सच दैट इट गोज टू माइनस infinitive to 0. g सच दैट r करस्पॉन्डिंग माइनस infinitive to 0. चलो अब बात कर लो हम g ऑफ f और f ऑफ g का. ध्यान से समझना बात बेटा. f ऑफ g एंड g ऑफ f इन ग्राफ्स के थ्रू. सो नाउ फॉर g ऑफ f, रेंज ऑफ f चेक करिए एग्जिस्टेंस. रेंज ऑफ f हियर it is the 0 to infinity. Domain of g here real number. So range of f is subset of domain of g. So therefore clearly g of f exists. So therefore g of f equal g of fx. क्लियरली ध्यान दीजिए बेटा. g ऑफ एफ एक्स. ओके, किस में चेंज हुआ? g में. जो चेंज हो रहा है वो g में, ये x में. x की जगह क्या आ रहा? fx. इसके पीसेस में भी x की जगह fx डालो. सो हियर इन द फर्स्ट पीस इट बी रिप्लेस्ड बाई 0, x बी रिप्लेस्ड बाई fx greater and equal 0. It be replaced by fx less than 0. It be replaced by fx minus 2fx. ध्यान देना बेटा, minus 2fx. अब fx की जगह तो आपको x लाना है. तो क्लियरली देखिए fx इज पॉजिटिव
देन x इज आल्सो पॉजिटिव। देखिए जब एफ एक्स ये पॉजिटिव है तो x भी तो पॉजिटिव ही है, इससे राइट है ना ओरिजिन से। सो इट बी व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव देन x इज आल्सो भी पॉजिटिव। अब यहाँ तो जीरो ही है तो कुछ चेंज तो होना नहीं, सो दैट इज जीरो। नाउ व्हेन एफ एक्स इज लेस देन जीरो, आप एफ एक्स का बिहेव देखिए। ठीक है, otherwise equal to 0, so it be x is less than 0, so x is less than 0, so fx is replaced by fx। देखिए ये इनपुट, देखिए अगर x नेगेटिव है, ये देखिए x नेगेटिव है, क्लियरली ध्यान दीजिए, तो fx का वैल्यू है कितना, fx ये y fx है कितना, दैट इज 0। तो ये fx हमारा रिप्लेस किससे होगा, 0 से, सो -2 इंटू 0 दैट इज आल्सो 2 इंटू 0 भी कितना होगा, 0। सो देयरफॉर g ऑफ fx इक्वल क्या आएगा आपका, हमेशा g ऑफ एफ एक्स, जरा पीसेस से रिप्लेस कर दीजिए आप, इट बी 0 आल्सो व्हेन x इज पॉजिटिव, इट बी 0 आल्सो व्हेन x इज नेगेटिव, इक्वल 0 फॉर एवरी x बिलोंग R। तो ये तो आपका g ऑफ एफ एक्स मिल गया, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो योर g ऑफ एफ एक्स इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग R, क्लियरली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर हम एफ ऑफ जी डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप जी ऑफ एफ को तो क्लियरली समझ सकते हैं। ग्राफ का भी इंपॉर्टेंस है, हमने दोनों ग्राफ भी दिखाया। क्यों दिखाया, जिससे कि हम उसके डोमेन और रेंज इजीली देख सकें, जिससे एग्जिस्टेंस पता लग सके। तो डू इट सेल्फ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करके आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।